नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों ने पहले वीडियो में हमने आपको सिखाया कि कैसे आप गुणनखंड बीच वाले संख्या को तोड़ के आसानी के साथ कर सकते हैं। डायरेक्टली भी बताया, शॉर्ट प्रोसेस बताया और लॉन्ग प्रोसेस बताया। अगर आप लोगों ने वीडियो मेरा नहीं देखा होगा तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने बहुत बेसिक से बताया है चिन्हों को कैसे आप यूज करोगे, कब प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस कब होता है, इन सब के बारे में उसमें अच्छे से एकदम बेसिक से वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को हल करने के तरीके सीखेंगे। क्या एक ही तरीका हल करने का या कई तरीके हल करने का? आप हमको बताइएगा कि पढ़ने के बाद आपको कौन सा तरीका पसंद आया। तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक आपके सामने है, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो हम द्विघात समीकरण का हल निकालेंगे गुणनखंड के द्वारा। ये हल का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण जैसे यहीं बताते हैं, तो द्विघात समीकरण को हल करने की कुल 3 तरीके हैं आपके सामने। 3 तरीके। पहला तरीका क्या है? मध्य पद को तोड़ के या अलग अलग करके विभक्त करके, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। सेकेंड मेथड क्या है? पूर्ण वर्ग बनाकर, बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर। और थर्ड क्या है? द्विघाती सूत्र द्वारा, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये गुणनखंड करने के 3 तरीके हैं। हम तीनों तरीकों को एक एक करके सीखेंगे। और खास बात वीडियो की ये रहेगी, हम तीनों तरीके को एक ही क्वेश्चन को लेकर लगाएंगे। एक ही क्वेश्चन में तीनों तरीका अप्लाई करके चेक करेंगे क्या जो तरीका काम करता है कि नहीं काम करता है। तो उसके पहले हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा। तो द्विघात समीकरण किस रूप में होता है? द्विघात समीकरण का जो रूप होगा वह किस रूप का होगा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का होगा। इस तरीके से आपको सवाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे चिन्ह बदल सकता है, माइनस प्लस प्लस माइनस। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसे कहते हैं व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन द्विघात समीकरण का। ठीक, तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा। अब हल का मतलब क्या है? हल का मतलब क्या है? x का मान निकालना। तो हमको यहाँ से x का मान निकालना होता है। अब सर इस x का मान कई नाम दिए जाते हैं इस x को। कहीं कहीं इस x को क्या कहते हैं? x को 2 नाम दिया जाता है। x को कहा जाता है शून्य, जीरोस कहा जाता है। और इसे क्या और एक नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल। इसे कहते हैं क्या? रूट्स कहते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं? जीरोस। तो इसको जीरोस भी कहते हैं और रूट्स भी कहते हैं। तो कैसे हम मूल निकालेंगे, कैसे हम जीरोस निकालेंगे? तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आपको भी क्वेश्चन दिया जाएगा, इस इक्वेशन को फैक्टर करके हमको x का मान निकालना होता है। चलिए सब निकाल के दिखाइए, क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो पहला तरीका, मध्य पद को तोड़ के। तो पहला तरीका टाइप फर्स्ट लगाते हैं। टाइप फर्स्ट। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के जरिए आपको समझाते हैं। तो एक क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा? जैसे हम यहाँ पे x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये एक क्वेश्चन ले लिए। अब आपके सामने क्वेश्चन है, अब इसको हमें तोड़ के लगाना है। पहला, मध्य पद को तोड़ के, मध्य पद 3 है ना, ये मध्य पद 3 है, इसी को तोड़ के हमको लगाना है। हम इस क्वेश्चन को तीनों तरीके से लगाएंगे। इस क्वेश्चन को हम तीनों तरीके से लगाएंगे, इसलिए हम किसी तरीका का नाम नहीं देंगे, सीधा इसको लगाते हैं तीनों तरीके से। पहला तरीका ये, फिर ये, फिर ये, सेम क्वेश्चन। x² माइनस 3, बताइए गुणा करने पे 10 आ जाए और घटाने पे 3। बताया था ना, हमेशा ये चीज ध्यान दीजिएगा। गुणा करने पे 10 और घटाने पे 3 आना चाहिए। घटाने पे कितना आना चाहिए? 3। मल्टीप्लाई करने पे 10 और माइनस करने पे 3। बताइए क्या फैक्टर बनेगा?
5 2 जा 10, तो 5 2 का बनेगा। आपको आपका गुणनखंड आ ही गया है, तो 5 माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब नेक्स्ट में क्या मल्टीप्लाई कराओ x को 5x, फिर देखो ये माइनस को मल्टीप्लाई करना मत भूलना, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस हो जाएगा, और 2x माइनस 10 बराबर 0। जब भी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने प्लस हो जाएगा, ये आप गलती करते हो, हमेशा मल्टीप्लाई करना भूल जाते हो। अब दो का पेयर बनाएंगे, तो x माइनस 5 प्लस 2 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। जब 2 कॉमन करेंगे तो x बचेगा 2 5 जा 10। अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से अब सब में x का मान कैसे निकालेंगे, तो गुणनखंड का नियम कहता है या कुछ गुणा के रूप में है कोई वेरिएबल, तो उसको आप अलग अलग 0 के बराबर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको अलग अलग बराबर 0 कर दो, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना 5 को उधर ले जाओ, तो 0 प्लस 5 5 ही आएगा, माइनस का पक्षांतर करोगे प्लस हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना आया माइनस 2। तो ये हमने पहले तरीके से इसको लगा दिया, तो ये हमारा फैक्टर बन गया था 5 2 का। सर अब बताइए कैसे बनाएंगे पूर्ण वर्ग बनाकर, तो पूर्ण वर्ग बनाकर अब लगा इसी दूसरे को लगाते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर। कैसे लगाएंगे सर, पहले बताइए पूर्ण वर्ग होता क्या है। तो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका पूरा पूरा वर्ग बने। जैसे कि 25 है तो 25 का पूर्ण वर्ग क्या बनेगा 5, ये हो गया ना पूर्ण वर्ग। ऐसे तो ये पूर्ण वर्ग में आता है, या तो आप दिए गए गुणनखंड को a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, या अथवा या इसको बनाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग में दो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अब सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो ये दो पूर्ण वर्ग हमारे बने। तो गुणनखंड हमेशा आपको ऐसे दिया रहेगा, ऐसे बनाना होता है, इस तरह से दिया रहेगा, इस तरह से बनाना होगा। अगर बीच में प्लस है तो प्लस वाला बनाएंगे, और बीच में अगर माइनस है तो माइनस वाला बनाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, बीच में माइनस है ना, तो हम माइनस का बनाए, मतलब ये वाला बनेगा फैक्टर। चलिए बनाते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो कैसे बनाएंगे पूर्ण वर्ग, तो x पहले ऐसे a स्क्वायर मिल गया हमको, ऐसे हो गया, माइनस उसके बाद क्या होता है 2ab होता है ना, तो 2 मिल गया, a की वैल्यू हम x होगा, a हो गया। अब बताओ b की वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नहीं चेंज होना चाहिए, ये खुद से यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 3 ही रहे। तो बस 3 लाने के लिए क्या करेंगे, 3/2, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको a मिल गया और b मिल गया, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नहीं बदलना चाहिए। इसका मतलब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको 3/2 गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद क्या होता है b स्क्वायर, इसका मतलब 3/2 का स्क्वायर हो गया। अब 3/2 का स्क्वायर इसमें कहीं दिया नहीं हुआ है, तो जो जोड़ोगे ना उसी को आप माइनस भी कर दीजिए, जो जोड़िए उसको माइनस कर देते हैं। अब बचा क्या माइनस 10 इक्वल टू 0। इस तरीके से अब यहां से लेकर पूरा यहां तक इसको समेट के क्या लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या लिखा जाता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या लिख दें हम x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस 3 3 जा कितना हो गया 9, 2 2 जा कितना हो गया 4, और माइनस 10 इक्वल टू 0। अब नंबर उधर भेज दीजिए, तो नंबर को भेजेंगे उधर क्या है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, उधर भेजिए नंबर को क्या आएगा 9/4 प्लस 10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना रहेगा 10 चौक 40, मिश्रित भिन्न है ना, 10 चौक 40 और 40 में 9 जोड़ दीजिए
तो कितना आ जाएगा 49/4। अब यहाँ से स्क्वायर हटाइए तो बेसिक रूल क्या कहता है, जब भी स्क्वायर हटे उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। 49/4 हो गया। x माइनस 3/2 बराबर 49 का वर्गमूल 7 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। लेकिन जब भी कोई संख्या वर्गमूल से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस लगाते हैं। इस तरीके से हमारा ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया। अब यहां से दो इक्वेशन बनेंगे। जब x माइनस 3/2 बराबर 7/2 लेंगे और जब x माइनस 3/2 इक्वल टू माइनस 7/2। आंसर आपको पहले से ही पता है, आंसर आपका नहीं चेंज होने वाला है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 7/2 माइनस उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा प्लस 3/2। तो x बराबर आधार समान है, आधार समान हर समान है ना, अंश को जोड़ लीजिए। 7 3 10/2 तो कितना आ गया 2 पंचे 10। भिन्न का जोड़ घटाव कैसे करते हैं इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको दिक्कत होता है जाके वीडियो देख सकते हैं मेरा, भिन्न का जोड़ घटाव। तो x इक्वल टू माइनस 7/2 पक्षांतर करिए, माइनस उधर लीजिए तो प्लस में हो जाएगा 3/2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, आधार हर समान है तो अंश को जो ऐसे जोड़ लीजिए। तो माइनस 7 में 3 घटाएं कितना आएगा माइनस 4/2। तो x समान कितना आ गया -2। तो देख सकते हैं यहाँ भी x समान 5 आ रहा था, यहाँ भी x समान 5 आया, -2 यहाँ आया, -2 आया। तरीका कोई भी होगा आंसर सेम आएगा, बस तरीका अलग अलग लगाने का, आपको जो तरीका सही लगे। एक तरीका और, अगला तरीका क्या है, द्विघाती सूत्र द्वारा। अब सर ये कौन सा तरीका है, द्विघाती सूत्र द्वारा। इसे कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, श्रीधराचार्य सूत्र बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला। ये क्या होता है, तो किसी भी रूट x का जो मान होता है, मूल का जो x का मान होता है मान, अगर कोई भी द्विघात समीकरण ऐसे हो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, तो x का मान आप इस सूत्र से निकाल सकते हो, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस तरीके से। अब चलिए इसका जो क्वेश्चन था इसे अप्लाई करते हैं। x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। बताइए, तुलना करिए a का मान। अब इससे तुलना करिए, a पहले सबसे पहले आपको तुलना करना पड़ेगा गुणांक। गुणांक मतलब जो x के गुणे में हो। तो यहाँ पे x गुणे में 1 रहेगा, जहां कोई नंबर नहीं वहां 1 लीजिए। तो बताइए a का मान कितना हो जाएगा 1, और b का मान कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और c का मान कितना मिल जाएगा -10। c का मान -10। अब सब सूत्र में रख दीजिए। तो x बराबर क्या आएगा -b का मान कितना है -3 प्लस माइनस b का मान कितना है -3 का स्क्वायर और -4। a का मान कितना है 1 है, और c का मान कितना है -10। जब भी कोई नंबर माइनस में रहे तो ब्रैकेट का यूज करें, जिससे गलती होने के चांस बहुत कम हो जाता है। 2 a की वैल्यू 1 हो गया, तो कितना आ जाएगा -+3 आ गया। अब माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 3 से कितना हो गया 9, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस 10 और 40 हो गया बटे 2। तो x बराबर कितना आ गया 3 प्लस माइनस कितना आ गया 49 बटे 2। तो x बराबर कितना आ गया 3 प्लस माइनस, बताइए 49 का वर्गमूल 7 होता है ना, बटे 2। इस तरीके से। अब यहां से x के 2 मान मिल गए। पहले कौन से मिल गए बताइए x का मान, तो x बराबर 3 प्लस 7 बटे 2, और x बराबर क्या मिल गया 3 माइनस 7 बटे 2। एक प्लस में एक बार माइनस में, धन लेने पर ऋण लेने पर। सॉल्व करेंगे 10 बटे 2, तो x का मान कितना आ गया 5 आ गया, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आएगा -4 बटे 2, तो x का मान कितना आ गया -2। इस तरीके से देख सकते हैं। तो हमने एक सवाल को लगाया 3 तरीके से, और देखो हमारा सबका आंसर भी सेम आया, 5 और -2, 5 और -2, सभी में 5 -2 आया। तो आपको
कौन सा तरीका सही लगता है या आप पे डिपेंड करता है। सब कुछ प्रैक्टिस करने पे है। कुछ लोग को फार्मूला वाला ज्यादा आसान लगता है कि वो फार्मूला याद है, सब फार्मूला रखते हुए लगा लेंगे, लेकिन तरीके सभी बहुत आसान है, बस जिस पर आपका प्रैक्टिस बन जाए। अब सर एक क्वेश्चन और बता दीजिए, अगर मान लो यहाँ पे कोई गुणांक आ गया, यहाँ पे कोई नंबर आ गया, तब कैसे इसको फैक्टर करेंगे। जब कोई नंबर आ गया, जैसे यहाँ ए है ना, इस तरीके से, तो हम एक सवाल और लगा लेते हैं जिस पर इस तरह से कोई यहाँ पे एक्स गुणांक में एक ना हो, कोई नंबर, तो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और हम लोग लगाते हैं, जब एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई नंबर आ जाए। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन लगाया एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 था, तो चलिए क्वेश्चन और लगाते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x इक्वल टू 0, इस तरीके से, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक इस बार 2 है। तो जब भी कोई नंबर अगर आ गया, तो तरीका पहला इससे लगाएंगे मध्य पद को तोड़ के, मध्य पद को तोड़ के, तो मध्य पद में बताओ कितना है, 1 है ना, जहां कोई नंबर नहीं वहां हमेशा 1 लेना, यहाँ इसके गुणे में 1 है। तो सबसे पहले करना क्या है, जो आगे नंबर होगा इस आगे वाले नंबर को इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो 2 गुणे 6 कितना आ गया 12। लिखना नहीं है, बस दिमाग में रखना है, हाँ यहाँ पे 12 है, तो गुणा करने पे 12 आ जाए, अब घटाने पे ध्यान दीजिएगा 1 आ जाए, गुणा करने पे 12, घटाने पे, फिर से बता रहे जब भी कोई नंबर एक्स स्क्वायर के गुणे में आएगा तो हमेशा आगे वाले नंबर को सबसे लास्ट वाले नंबर के साथ, मतलब a को c के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो 12 आ गया। अब यहाँ पे 6 ना लेकर गुणा करने पे 12 आ जाए और घटाने पे 1 आ जाए, ऐसा कौन सा फैक्टर बनेगा बताइए। तो गुणा करने पे 12, घटाने पे 1, तो क्या बन जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 के 1 आ जाएगा ना, बन गया फैक्टर इसको टू 0, इस तरीके से। तो 2x स्क्वायर प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 3x माइनस 6 इसको टू 0। अब 2 का पेयर बनाओ, तरीका वही रहेगा, दोनों क्या कॉमन है 2x, तो क्या बचेगा x प्लस 2, यहाँ पे क्या कॉमन है 3, तो क्या बचेगा x प्लस 2। हमेशा ये दोनों ब्रैकेट सेम आना ही चाहिए फैक्टर में, तो एक ब्रैकेट हम इन दोनों क्या कॉमन है x प्लस 2 माइनस बचा क्या, उसको लिख दीजिए ब्रैकेट में इंटू करके, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बताइए x की वैल्यू क्या आ गया, तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको 0 बराबर कर दो, तो माइनस प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 2 आया, और यहाँ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या आया 3, x इक्वल टू क्या आया, मल्टीप्लाई हमेशा डिवाइड में, गुणा हमेशा भाग में पक्षांतर होता है, 3/2 आ गया। इस तरीके से हमारा x का मान आ गया पहले तरीके से, मध्य पद को तोड़ के। अब पूर्ण वर्ग बना के लगाते हैं, दूसरा तरीका पूर्ण वर्ग द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर लगाते हैं इसको। तो क्या दिया हुआ था 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो पूर्ण वर्ग में सबसे पहले अगर आगे कोई नंबर होता है तो पहले इसको हटा दीजिए। पहला काम क्या करना है, अगर आगे कोई नंबर रहेगा तो उसे हटा देना है। तो पूर्ण वर्ग में हमेशा ध्यान दीजिएगा, नोट में हमेशा ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा हमेशा 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। एक तरीका और भी है, अगर यहाँ पे ऐसा कोई नंबर हो जिसका वर्ग बन सके, जैसे 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो, तब तो लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम बता रहे हैं कुछ भी नंबर आ जाए आप क्या कीजिएगा, हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा 1 करिएगा। सर अब 1 कैसे करेंगे, तो जो भी आगे नंबर रहेगा इस नंबर से सबको डिवाइड कर देना, तो हम सबको 2 से भाग कर देते हैं, सबको 2 से भाग करेंगे। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे x/2 आएगा और यहाँ 6/2 बराबर 0, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स बटे 2 माइनस 3 बराबर 0। इस तरीके से अब इसका बनाते हैं पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग हमने कहा था ना, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमारा क्या बना था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये किस पे डिपेंड करता है, इस बीच वाले चिन्ह पे, सबसे पहले वाले चिन्ह पे डिपेंड करता है। इसका मतलब हमको प्लस का बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बनाएंगे। आप बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब पहले इस रूप में बनाएंगे, तब जाके पूरा समेट इसको ऐसे लिख देंगे। तो बनाते हैं। तो पहले हमको a स्क्वायर मिल गया, a स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है 2a होता है 2a। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x हो गया। अब बताओ b क्या मल्टीप्लाई कर दें, x बाई 2 आएगा, क्वेश्चन नहीं चेंज होना चाहिए। तो क्या मल्टीप्लाई कर दे सर, आप एक काम करिए, यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई करिए, 1/4, जिससे कि 2 दूनी 4, 1/x/2 आ जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको इसमें 1/4 का होल, उसके बाद क्या होता है b बन गया ना, b का मान 1/4 मिल गया। उसके बाद b का स्क्वायर करते हो तो 1/4 का स्क्वायर। सर 1/4 स्क्वायर इसमें तो है ही नहीं, तो जो नहीं उसको माइनस कर दीजिए आप। तो माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, जो जोड़ो उसको माइनस कर दो, और माइनस 3 बराबर 0। अब इसको सॉल्व, तो पूरा यहां से लेकर पूरा यहां तक क्या लिख दे, इसको हम x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस 1/16 और माइनस 3 बराबर 0। अब नंबर को भेज दीजिए 0 की तरफ, पक्षांतर करिए, माइनस में ना इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो चेंज करते हैं इसको। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, उधर भेजिए तो क्या आ जाएगा 1/16 और प्लस 3, इस तरीके से। अब भिन्न का जोड़ है ना, हमेशा बताएं इसको हमेशा गुणा करते हैं फिर इसको जोड़ लेते हैं। तो कितना आएगा बताइए, बताइए कितना आएगा जोड़ लेते, 16 से 48, 48 में एक जोड़ दीजिए तो 49/16, इस तरीके से। अब यहां से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा ना। जब भी वर्ग घटेगा इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। और हमको सब पता है कि जब भी कोई संख्या वर्गमूल से निकलता है तो प्लस माइनस के साथ, ये 49 का वर्गमूल 7 हो गया और 16 का वर्गमूल क्या हो गया 4। और जब भी कोई संख्या वर्गमूल से निकलेगा तो प्लस माइनस के साथ निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये याद रखिएगा हमेशा, जिस समीकरण के जितने घात होते हैं उसके उतने ही मान आते हैं। तो द्विघात समीकरण में x का अधिकतम जो घात होता है वह 2 होता है, 2, इसीलिए इसके हमेशा 2 मान आएंगे। अगर 3 घात होता तो 3 मान आते, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। अब यहां से अलग अलग करके आप 2 मान निकालिए। तो x प्लस 1/4 बराबर 7/4, तो 1/4 उधर ले जाइए, 7/4 माइनस 1/4। जब हर समान होता है तो अंश को घटा देते हैं, 7 में से 1 6, x का मान कितना आ गया 2 3 6, 2 दूना 4, सिंप्लीफाई कर दी 3/2 आ गया। यहाँ बताइए कितना आएगा, तो x बराबर यहाँ कितना लेंगे, x प्लस 1/4 बराबर माइनस 7/4। तो x का मान कितना आ गया माइनस 7/4 और माइनस 1/4। इसको जब हर समान होता है, ये भी माइनस 7 ये भी माइनस 1, तो माइनस 7 माइनस 1, समान चिन्ह हमेशा ही जुड़ेगा, लेकिन हमेशा बड़े का चिन्ह लगाते हैं। 7 1 तो 8 हो गया, लेकिन बड़ा कौन है 7, इसलिए माइनस लगाएंगे। अब काट इसे कैंसिल आउट करेंगे तो -2 आएगा। तो x का मान क्या आ गया, हमारा मूल क्या आ गया -2 3/2। यहाँ भी देखो -2 3/2 आ रहा था। तरीका कोई भी हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब एक लास्ट तरीका बचा ना, कौन सा तरीका, द्विघाती सूत्र द्वारा। तो सूत्र से लगाते हैं, नंबर 3 द्विघाती सूत्र के द्वारा, यहां लगा देते हैं द्विघाती सूत्र के द्वारा लगाते हैं, या जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो पहले बताइए द्विघात समीकरण क्या दिया है, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। पहले क्या करते हैं बताओ, इसमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे बताइए, तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। बताइए a की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगा,
की वैल्यू क्या आ जाएगा, जहां कुछ नहीं वहां तो 1 ले लेंगे, और सी का मान क्या होगा, माइनस से चिन्ह के साथ लिखिएगा। अब सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सबका मान रखिए यहाँ पे, b की वैल्यू कितना है, 1 है, और b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और a की वैल्यू कितना है 2 और c की वैल्यू कितना है माइनस 6 है, अपॉन में 2 a की वैल्यू कितना है 2 है, अब -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई प्लस 4 दूनी 8 6 48 हो गया, बटे 2 दूनी 4। इसी सॉल्व कर लीजिए, -1 प्लस माइनस कितना आएगा 49 बटे 4, तो यस -1 प्लस ये 7 बटे 4 हो गया। इस तरीके से हमारा x का मान आ गया। अब यहाँ से x के दो मान बनेंगे, तो पहला क्या बनेगा -1 प्लस 7 बटे 4, तो 7 में से 1 घटाएंगे 6 बटे 4, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो x का मान 3 बटे 2। अगला मान क्या आएगा -1 माइनस 7 बटे 2, तो x का मान -8 बटे 2, तो कितना आ गया -4, 2 चौका तो -4, ये कुछ कैंसिल आउट होगा, यहाँ देखो नीचे सॉरी यहाँ पे 4 था, यहाँ 4 लिखिए, 4 दूनी 8, तो -2 आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का अलग अलग तरीके से हल याद किया। तो क्वेश्चन हमने सेम ही लिया था, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन लगाया, एक जिसमें x स्क्वायर का गुणांक कुछ 1 था और जिसमें x स्क्वायर गुणांक कोई नंबर था। इस तरीके से आपको हमारा जो तरीका था हमने आपको सिखाया। आई होप आपको ये चीजें पसंद आया हो, और वीडियो अगर पसंद आया हो, अब आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लग रहा है, किस तरीके से आप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।